गाइस, अब तो ऐसा लगने लगा है कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा, कब है कब नहीं। क्योंकि जिंदगी से इतना मायूस हो चुकी हूं ना मैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं कि क्या बोलूं। अचानक से अगर आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे कि आप पूरे अंदर से हिल जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हमारी लाइफ हमें बहुत ज्यादा छोटी अपने आप ही लगने लगती है। और हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हैं। अचानक से ऐसी खबर आई तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोलूं। यानी अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और कहते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए क्योंकि अपशगुन होता है, इस वजह से रो भी नहीं सकती। और अब पता नहीं भगवान आके क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस भगवान से प्रेयर है कि वो ठीक हो जाएं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। क्योंकि अभी उन्हें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने बाकी हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ है जो देखना बाकी है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि बस उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है कि अचानक से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर के हम पूरा का पूरा हिल गए थे। बोला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक किडनी निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि किडनी क्यों निकालनी पड़ेगी। अब पूरी बात किसी ने नहीं बताई कि क्यों निकालनी पड़ेगी, किस लिए निकालनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से किडनी को निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसी बात सुनकर के डर तो लगता ही है ना। फिर हम लोग यहाँ से चले गए, पूरा दिन लगा और कई घंटों के बाद ही जो उनकी किडनी थी वो निकाल दी गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है। हम लोगों को भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, निकाल दी है तो निकाल दी है, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है। फिर उनको केवल 2 दिन हॉस्पिटल में रखा था और डॉक्टर ने जूस वगैरह बताया था हॉस्पिटल में, तो वही पी रहे थे और खाना बिल्कुल नहीं खा रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें खाना खाने के लिए बिल्कुल से मना किया था और अब ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो 2 दिन वो वहां रहे तो वहां पर ठीक थे, मतलब अच्छा खासा वो बोल भी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हाँ अब इज ओके फाइन। और डॉक्टर ने फिर 2 दिन रखने के बाद हम लोगों को सबको लगा कि हाँ अब पूरा वो ठीक हो गए हैं, तो बोला कि घर ले जाओ। तो बस घर ले गए, यानी गांव में, तो मेरी दीदी वगैरह, और वो ठीक थे। और ऐसा लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर किडनी निकाल दी है तो अब वो ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। अब आप सोच सकते हैं कि गांव का एक व्यक्ति इतने सारे पैसे लगा करके, मतलब एक पैसे की बात नहीं है, लेकिन कहते ना कि बस हमारे फैमिली का व्यक्ति सही रहे, और काफी सारे पैसे लगाने के बाद वो ठीक हो गए थे। और उसके बाद फैमिली में सबको ऐसा लग रहा था कि चलो भाई अब वो ठीक है और आराम से अपना रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो दिल को तसल्ली हो रही है कि चलो कुछ हुआ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, एक किडनी पर भी इंसान जी सकता है आराम से और पैसे की भी कोई बात नहीं है। तो सब रिलीफ हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। फिर उस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। अब प्राइवेट हॉस्पिटल है, गांव का व्यक्ति, मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे पैसे लगा के, यानी वहां पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी प्राइवेट है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका खर्चा कितना होगा। और चलिए खर्चे की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोबारा से जो उनको दर्द उठा तो कहने लगे, डॉक्टर ने बोला कि बताया था कि उनको थोड़ी सी, एक होता है ना जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके बाद अब बोल रहे हैं कि उनकी किडनी में ये था, कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिसमें व्यक्ति सही से जी नहीं पाता है। इतना पैसे खर्च होने के बाद
इसलिए बोल रहे हैं कि किडनी निकाल दी गई थी उनकी, और वहां पर अभी भी दर्द हो रहा है और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे हस्बैंड खाना लेकर के गए हैं, मैं नहीं जा पाई बेटी की वजह से। और सुन करके मानो इतना धक्का लग रहा है ना कि मतलब सच बोलूं तो एक लड़की की बहुत ज्यादा धूमधाम से शादी कर देते, इतने पैसे ऑपरेशन में खर्च कर दिए गए, अपनी फैमिली का व्यक्ति सही रहे, और अगर व्यक्ति की तबीयत भी सही ना रहे तो कितना दुख होता है, कैसा रियलाइज होता है। सुबह से सुन करके ना बस ऐसा लग रहा है कि भगवान पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, कभी भी किसी का भी बुलावा आ जाए। अब भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अचानक से आई थी खबर, अचानक से, कुछ भी नहीं था उनको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से खबर आई थी और अचानक से ये मतलब इतना सब हो गया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ना हम अपनों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे अपने, उनके साथ बस बहुत ज्यादा हंसी खुशी से रहें हम, क्योंकि जीवन का ना अब कोई भरोसा नहीं है कब हम हैं कब नहीं। तो अपने लोगों से मिलते जुलते रहो, अपने लोगों से बात करते रहो, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, सास से, ससुर से, जो भी आपसे दूर है उनसे। अगर आप पर डे नहीं कर सकते हो तो वीकली एक बार जरूर बात करो, क्योंकि अब लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं रहा भाई, कब कौन है कब कौन नहीं है, बाद में पछताते रहो। और ये जो अपने लोग होते हैं ना, ये इनके साथ ऐसा रिश्ता होता है कि अगर ये एक बार बिछड़ जाए हमसे तो फिर ये लौट कर नहीं आते। तो आगे क्या होगा सब ईश्वर की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। बस आपके साथ यही बातें शेयर करनी थी कि अगर किसी की बात अपनी फैमिली से नहीं हो रही है, या वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको टाइम नहीं लग रहा है बात करने का, चलिए दूर का व्यक्ति है, नहीं जा सकता दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन फोन पर बात करने पर आप कॉलिंग भी फ्री है, आप पर डे कम से कम 5 मिनट जरूर निकालें अपनों से बात करने के लिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो आपका कोई अपना आपसे बात करने के लिए परेशान हो और आप बात ही ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में